खास तौर से सबूतर और पूरे विधानसभा के हर जात, हर धर्म, हर मजहब के लोगों का, जिसने वोट दिया उसका भी, जिसने नहीं दिया उसका भी, सबके लिए काम किया है और करते रहते हैं। दाऊद बाबू एक बार उनको भी बता दीजिए। हशमत बाबू उनके कान में डाल दीजिए। और मैंने जैसे ही मेरे पास इसकी खबर मिली कि 280 बीघा जमीन किसी कल कारखाना फैक्ट्री वाले को मिलकर देने के लिए कुछ प्रशासन और कुछ पदाधिकारी लोग लगे हुए हैं, वैसे ही मैंने आपकी बात, आपकी आवाज बिहार के मुख्यमंत्री जनाब नीतीश कुमार जी तक पहुंचा दिया। और उसमें हमने साफ कहा कि ये किसी भी कीमत पर, और तुरंत लेसी मैडम ने डीएम को भी फोन लगाया, भूअर्जन पदाधिकारी को भी फोन लगाया और क्लियर कर दिया कि खबरदार खेती वाली जमीन पर हाथ डालोगे तो जो भी हाथ डालेगा पदाधिकारी उसका हाथ जल जाएगा, बचेगा नहीं। जमीन मेरी है और इस जमीन से ईमान वालों का रिश्ता तो ये है कि हम मिट्टी देते हैं तो मिन्हा खलकनाकुम फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा पढ़ते हैं। हम इसी मिट्टी से आए हैं, इसी मिट्टी में जाएंगे। तो मिट्टी से ईमान का पुराना रिश्ता है। हम जमीन के ऊपर की मिट्टी हर कीमत पर बचाएंगे और बेफिक्र रहेंगे। ये जमीन का सवाल नहीं है, सवाल रोजी का है, सभी मजहब का है, सभी धर्म का है। हम धन्यवाद करेंगे सबूतर गांव से। मुसलमान का बच्चा एहसान फरामोश नहीं होता। दूसरा कोई मंत्री होता तो कहता ठीक है, सोचेंगे तो देखेंगे तो बात करेंगे। लेकिन लेसी मैडम ने इसके लिए ये नहीं कहा देखेंगे, सोचेंगे, बात करेंगे, बल्कि दाऊद बाबू ने बताया कि तुरंत सीओ को और एसडीओ को, डीएम को फोन लगाकर कहा खबरदार, जो जैसे है वैसे ही रहने दो, आगे हम देखेंगे इसका क्या होगा। अगर आप इजाजत दें तो मैं सिर्फ दो बात कह दूं। सच्चाई यह है कि बलियावी की लड़ाई 2020 में कमजोर हो गई। जिस तेजी के साथ बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने मुसलमानों के, पिछड़ों के, दलितों के, सवर्णों के, सभी धर्म, सभी मजहब, सभी बिरादरी के लोगों के लिए पूरे विकास बिहार के लिए जो काम शुरू किया, उसमें हमको थोड़ा मुसलमानों ने कमजोर कर दिया। गंदी बात। 2020 में आपने हमको कमजोर किया, हमको नहीं, अपने बलियावी को कमजोर किया। आप नौजवानों के जेब में मोबाइल है, उसमें इंटरनेट भी है, गूगल भी है। बरसों बरस कांग्रेस की गुलामी मुसलमानों ने की और आपका बलियावी कल भी मदरसे में था, आज भी मदरसे में है। आपके बलियावी को एक जुनून, एक फिक्र, एक धुन कि हमारे बच्चे पढ़कर इतनी मेहनत कर ले कि वो मजदूर नहीं बने, वो मालिक बने, ये बलियावी की धुन रहती है।
और इसमें मदद किया हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने। इनको हटा दो बाबू माइक का। कुछ आप लोग भी बोलिए। कब? 1992 में इसी भागलपुर में दंगा हुआ। सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। हमें याद है साहब कि पूर्णिया के लाइन बाजार से, कस्बा से, बाईसी से, धमदा से, रुपौली से, कुकराउन से लोगों ने चंदा करके भेजा था रिलीफ के लिए। और आपका बलियाबी 2.25 साल लगातार रिलीफ का कैंप लगाकर अपनी मां, बहन, बेटी, जवानों की खिदमत में लगा रहा। बड़ी उम्मीद थी। आपका बलियाबी सिर्फ रिलीफ नहीं बांट रहा था बल्कि केस भी लड़ रहा था। बलियाबी पर केस हुआ, मुकदमा हुआ। 2095 में चुनाव हुआ, सरकार बदल गई। लालू जी की सरकार आई थी। उलट के मुसलमानों ने वोट दिया था। और 1992 के दंगे में जिन लोगों ने हमारी बेटियों को, हामिला औरतों को छोड़ दी, वो दिन आपने नहीं देखा। ये 1992 के बाद जो बच्चे पैदा हुए, जो हमारे अजीज हैं, जिनकी उम्र 25 साल, 22 साल, 18 साल, 19 साल है, उनको क्या पता। आपका बलियाबी टूट गया था जनाब, टूट चुका था। एक कुआं से 80 लाश निकाले थे, एक कुआं से। पूछो भागलपुर के लोगों से, ये गलत है या सही? हमारे बच्चों की लाश पे गोभी रोपी गई थी। एक साथ 90 जनाजे हमने पढ़े। बाप की दी हुई जमीन बेचकर बलियाबी आपका केस लड़ रहा था। लेकिन लालू जी की सरकार में आपका बलियाबी हार गया। हिम्मत टूट चुकी थी। किसके पास जाते इंसाफ मांगने? कौन इंसाफ देता? उसी भागलपुर के तातारपुर से पश्चिम आसानंदपुर पार्वती मोहल्ला है। जब एक बच्ची की लाश उस वक्त उठाई जब मालूम हुआ कि इस बच्ची को 7 महीने से ये बच्ची उम्मीद में थी। खंती संभारा था, जबान में नहीं खोलता। आपका जिस बलियाबी के लिए हेलीकॉप्टर खड़ा रहता हो, आज वो क्यों गली गली पागल की तरह दौड़ रहा? वो सिर्फ इसलिए कि एहसान है नीतीश कुमार का कि बिहार में जितना अमन, सुकून, सद्भाव के साथ गरीब का बच्चा मदरसों में पढ़ता है, किसान का बच्चा मदरसों में पढ़ता है, आज मदरसे के सर्टिफिकेट और सनद पर हमारे बच्चे स्कूल में, कॉलेज में, उर्दू ट्रांसलेटर में, सेक्रेटेरिएट में, कलेक्टेरिएट में, ब्लॉक में आज गरीब के बच्चे को नौकरी मिली है। देख लीजिए क्या चल रहा है यूपी में, क्या चल रहा है यूपी में। आपका बलियाबी हार चुका था। तब कुछ लोगों ने कहा बलियाबी तुझको राजनीति में आना पड़ेगा।
तब इन कातिलों से हिसाब ले सकते हो। लेकिन 2004 में जिसने मेरी बेटी, हामिला बेटी के पेट पे खंती मार कर कत्ल किया, उस आंगन से 4 लाशें उठाई थी, टूट चुका था। आज भी बलियाबी की आंख नम होने लगती है, वो बुरे दिन याद आते हैं। उस वक्त मैं जब गया लालू जी के, मैंने कहा लालू जी, आपने मेरी औलादों के कातिल को सोने का ताज पहने। मैं पूछता हूं, दूध की गैरत बची है, मावों के दूध की गैरत। और सिर्फ आपकी बेटी अपनी बेटी नहीं, समाज के हर धर्म की बेटी आपकी बेटी है, हर मजहब की बेटी आपकी बेटी है। इसलिए कि धर्म बाद में होता है, देश और मुल्क और इंसानियत पहले होती है। सोनपुर के मेला में कातिल को सोने का ताज पहनाया कि नहीं पहनाया? सबूतर में आकर डराने वाले मुसलमानों, से पूछो। आरजेडी या कांग्रेस का कोई नेता हो तो पूछो, बलियाबी ये बोल कर गया है, बताओ लालू यादव ने भागलपुर के दंगाई कामेश्वर यादव को सोने का मुकुट पहनाया कि नहीं पहनाया? पूछो, नाम याद कर लिख लो नाम, कामेश्वर यादव उर्फ थैला। बलियाबी तो एक्सीडेंटल तौर से राजनीति में आया है। हमें फख्र है अपने मुफ्ती आजम पर, हमें नाज है अपने मखदूम में, जहां पर बुजुर्गों ने इतनी बड़ी फौज और इज्जत दी है। जिस गांव, जिस एयरपोर्ट पर उतरो, हमारा 10 लड़का हाथ चूमने के लिए, गले मिलने के लिए तैयार है। इससे बड़ी दौलत करते हैं मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी। बैठने 2005-4 में जब लोगों ने दबाव दिया बलियाबी राजनीति में आना पड़ेगा, तब भागलपुर के अपने मजलूम बेटा और बेटियों के इंसाफ के लिए आपका बलियाबी राजनीति में आया। हमारे नौजवानों को क्या पता है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की पार्टी की दूसरी ईद का नाम बलियाबी है। याद कीजिए वो तारीख, धमदाहा से मैंने डॉक्टर इरशाद को टिकट दिया था। वो चुनाव लड़े थे, यहां से मैंने टिकट दिया था, मैंने लड़ाया था, लेकिन लोग छोड़ के भाग गए। 2005 में जब सरकार बनी बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, उन्होंने फोन किया, चूंकि मैं लोक जनशक्ति पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष था, फोन किया। 10 एमएलए मेरे पास थे। मोदी साहब थे। जब मेरे बारी आई बोलने की, मैंने कहा मुख्यमंत्री जी, आपने शपथ लेने के बाद 2 शब्द कहा है। पहला शब्द यह है कि मैं इंसाफ के साथ तरक्की करूंगा, न्याय के साथ विकास, धर्म का, जात का नहीं, सभी तबके का विकास। मुख्यमंत्री जी, बलियाबी के हाथ वो लाशें, वो जनाजे उठा चुके हैं। इंसाफ की बात आपने की है, इंसाफ पटना में नहीं, इंसाफ भागलपुर की मेरी बेटियां इंतजार कर रही है इंसाफ का। जिनके बच्चे कोख में थे,
आज वो दर बदर की ठोकरें खा रही, हमारा पावर लूम फूंक दिया, हमारी जमीनें लूट ली, हमारे बच्चे दर दर की भीख मांग रहे। अगर इंसाफ देने की हिम्मत और तमन्ना है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साहब हमारी बेटियों को इंसाफ दे दीजिए और कातिलों को सजा दिलवा दीजिए। अगर आपको सजा दिलवाने में कोई रुकावट होगी तो एक मुसलमान की औलाद आपको जबान दे रहा है कि रात को 12 बजे भी आप आवाज देंगे तो पहाड़ तोड़ करके बलिया भी आपके बाजू में खड़ा हो जाएगा। और 2005 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शपथ के बाद, मीटिंग के बाद 15 दिन के अंदर अंदर फिर हाई कोर्ट से परमिशन लेकर भागलपुर दंगे की दोबारा जांच शुरू करा दी। अलग से स्पेशल कोर्ट बना, पटना जाते हो तो जाइएगा, बेली रोड में आज भी भागलपुर दंगा स्पेशल न्यायालय का बोर्ड लगा हुआ है, जाकर पढ़िएगा। जो एफआईआर नहीं कर सके थे उनका भी एफआईआर हुआ। आज जो मेरी बेटियां हैं, बेवा है, हर महीने 25,000 रुपया उनके खाता में यही नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहकर भेजते हैं। किसी ने रोकने की हिम्मत नहीं। आप बता दीजिए, आज वो 42 गुंडे जेल की सलाखों में हैं जिनको सोने का मुकुट लोगों ने पहनाया था। लेकिन 2020 में मुसलमानों आपने कमजोर कर दिया रे, वरना आज तेरा बलिया भी 2-2 यूनिवर्सिटी ले लिया होता। हमको कमजोर किया आपने। एक तूफान आया, एनआरसी 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 आया था कि नहीं आया था? अरे बोलिए ना, एनआरसी हो गई? अरे बोलिए ना, जोर से बोलिए, एनआरसी हो गई? अब कोई एनआरसी का नाम ले रहा है? क्यों क्यों? आपका बलिया भी उसी दिन 2020 में कमजोर हो गया जब 45 एमएलए पर आकर नीतीश कुमार रुक गए। 11 टिकट मुसलमान के बच्चों को दिया था नीतीश जी ने, कितना? और 11 मुसलमान को मुसलमानों ने हरा दिया, 11 को हरा दिया। अरे अपनी कौम का बेटा समझ कर जिता दिया होता तो वही आपका बेटा बलियाबी का बाजू बनता विधानसभा में और नीतीश कुमार के सामने बात करने की बलियाबी की हिम्मत रहती। लेकिन आपने कमजोर कर दिया। 2018 सन नोट कीजिए, आपका बलियाबी विधान परिषद में बजट सेशन पर तकरीर कर रहा था और बोलते हुए मैंने कहा, बिहार के मुख्यमंत्री जनाब नीतीश कुमार साहब, आपने मदरसे के बच्चों के लिए सोचा, आपने मदरसे के टीचरों के लिए सोचा, आपने हमारे बच्चों को मौलवी आलिम की सनद पर टीचर बनाकर इज्जत दी, आपके लिए शुक्रिया। लेकिन मुख्यमंत्री जी, जब हम जलसों में जाते हैं, उर्स में जाते हैं, तो हमारे बच्चे मुझसे एक सवाल पूछते हैं जिसका जवाब मेरे पास नहीं। आपने दलित समुदाय के बेटा बेटी के लिए आवासीय विद्यालय बनाया जहां रहना फ्री, खाना फ्री, तालीम फ्री, कोचिंग फ्री। उसी तरह अपने अति पिछड़ा और पिछड़ा भाई के बेटा बेटी के लिए आपने कर्पूरी आवासीय विद्यालय बनाया। हमारे बच्चे पूछते हैं कि बलियाबी साहब हजरत, हम लोगों के लिए आवासीय विद्यालय कब बनेगा? हम नीतीश कुमार की हिम्मत को सलाम करते हैं। 2 मिनट नहीं लगा और नीतीश कुमार जी तुरंत खड़ा हो गए विधानसभा में और उन्होंने ऐलान किया, बलियाबी साहब, मैं घोषणा कर रहा हूं कि इस 2018 के वित्तीय बजट में मैं प्रस्ताव ले लूंगा कि बिहार के सभी जिलों में मुस्लिम अल्पसंख्यक के बच्चा और बच्चियों के लिए आवासीय विद्यालय बनेगा और उसका काम किशनगंज से शुरू। मालूम है अहमद बाबू? जी जी।
हमारी कौम ने हमको कमजोर किया है। अल्लाह की रहमत से आपके बलियावी को रोटी सोचना नहीं, लेकिन हमें कमजोर आपने किया, कमजोर किया। 2020 में 18 में ये प्रस्ताव पारित हुआ और ये काम लगा। सरकारी काम लगने में समय लगता है। टेंडर होना 60 करोड़। कितना? जोर से बोले कितना? 60 करोड़ यानी 100 लाख का 1 करोड़। 60 करोड़ यानी 600 लाख। 60 करोड़ की लागत से लहरा चौक किशनगंज, मोबाइल आपके पास है, आप गूगल कर लो और मौका मिले किशनगंज जाइए तो जरूर देखिएगा। 60 करोड़ की लागत से 560 बेड की बिल्डिंग नीतीश जी बनवा रहे थे और उस बिल्डिंग को दिखाकर मुसलमान के बच्चों को डराया गया और कहा गया ये डिटेंशन सेंटर बन रहा है, कागज पेपर चेक किया जाएगा और कुछ हरामखोर दलाल किस्म के लोग लैपटॉप लेकर के गरीब मजदूर मुसलमानों को टका ठगने में लग गए। तुम्हारा ये ठो ठीक नहीं है, ये ठो ठीक नहीं है, ये ठो ठीक नहीं है, 3000 टका दो, 4000 टका दो। बोलिए ये हुआ था कि नहीं हुआ था? अरे बोलिए ना, हुआ था। उसी बिल्डिंग को दिखा कर डराया जो आपके बच्चों के लिए नीतीश कुमार जी बनवा रहे थे। आज उस किशनगंज के हॉस्टल में 560 मुसलमानों की बेटा और बेटी रह करके फ्री खाना, फ्री रहना, फ्री फीस, फ्री कोचिंग, फ्री कंप्यूटर, फ्री क्लास। वो कौन सी चीज है जो सबको दिया नीतीश कुमार जी ने और आपके बच्चों को नहीं दिया? हाई स्कूल में अगर किसी की बच्ची पास करे तो कितना मिलता है? नहीं मालूम, जब पढ़ाएंगे तब ना। अरे पढ़ाओ भाई, अपनी औलादों को पढ़ाओ, वरना जो चाहेगा वही डराएगा, वही डराएगा। और बलियावी से चिढ़ते हैं फॉर्च्यूनर वाले, स्कॉर्पियो वाले, गाड़ी वाले, सोने की सिकड़ी वाले। इसलिए जलते हैं ये हरामखोर लोग कि मदरसे की चटाई पर बैठने वाला बलियावी बिहार में सबसे ज्यादा अगर नौकरी किसी को दिलवाया है तो मदरसे की चटाई पर बैठकर पढ़ने वाले मदरसे के बच्चों को दिलवाया है। आज चूंकि उर्दू मदरसे में मजबूत थी, निकल गया। उर्दू बढ़िया थी, टीचर बन गया। गरीब का बच्चा ना बने इसके लिए बेचैन है, लेकिन उनकी बेचैनी का मेरी सेहत पर कोई फर्क नहीं। हाँ, आज इस बात का हमें बस एक ही बात कहेंगे कि क्या हुआ, एनआरसी हो गई, आपको बांग्लादेश भगा दिया गया? अरे बोलिए ना, जोर से। भगा दिया गया। अब उसके बाद शुरू हो गया है वक्फ। चल रहा कि नहीं चल रहा? अरे बोलिए ना, थोड़ा आप भी मदद कीजिए मेरी। एक बात बता सकते हैं कि बिहार में टोटल पंचायत कितनी है? नहीं मालूम। 8,554। टोटल बिहार में पंचायत कितना है? 8,554। कोई एक पंचायत बताइए जहां मुसलमान न हो।
होगा ना? जाहिर सी बात है, जब मुसलमान होगा तो कब्रिस्तान भी होगा ना? लेकिन पूरे बिहार में सिर्फ 900 कब्रिस्तान वक्फ में है। कितना? तो बकिया कब्रिस्तान की जमीन लौटा दीजिएगा क्या? अब भी आपके बलियाबी के पास आया है 22 से कागज। 2300 बीघा जमीन वक्फ में है, दालकोला के करीब, जिसमें से करीब 150 बीघा जमीन बेच दिया। मुतवल्ली महेश था कि पासवान की अब मुसलमान, लेकिन कागज देखने के बाद बलियाबी का पारा चढ़ गया है। वक्फ की जमीन बेचने वाले इन हरामखोरों के हलक के अंदर हाथ डालकर जमीन वापस लाके जेल भिजवा के दम लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। कहां जाएंगे? ढूंढवाएंगे। 2007 में बिहार के मुख्यमंत्री ने मुझसे पूछा, बलियाबी साहब दंगा कैसे होता है? सुन लीजिएगा, आखिरी बात है। मैंने कहा दंगा का असली कारण वोट है। आपको वोट नहीं मिला तो आपने कह